मॉर्निंग फॉर एवरीवन गाइज, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। फ्रेंड्स, जो हम आज क्लास करने वाले हैं सेकंड क्लास वेन डायग्राम का, लॉजिकल वेन डायग्राम का। तो हमने पिछले क्लास में हमने बात किया था कि 1 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, लेकिन आज 29 से लेकर के 29 से जितना होगा आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन का जो कंडेंसन है, जो कंडीशन है, तो क्या कह रहा है कंडीशन में निर्देशा में कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। यहाँ त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने जितना भी इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं यहाँ पर क्या क्या उस सबको एक इसका नाम दे दिया हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ताकि हमें इस पर फिर से दोबारा वापस लाना पड़े। तो अब देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम हमारे पेज पर है, सॉरी यहाँ पर डायग्राम हमारे पेज पर है और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम कहा जा रहा है कि आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। इसमें बताना यह है कि जो तीनों के अंदर आता है, खिलाड़ियों के अंदर भी आता है, डॉक्टरों के अंदर भी आता है और कलाकारों के अंदर भी मतलब कि संबंधित है, उसके आसपास नहीं, उसके अंदर है। तो इन तीनों के अंदर कौन सी संख्या है ये बताना है। तो देखिए, इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले एक हम वर्ग लेते हैं। वर्ग के अंदर कौन कौन से 6, 5, लेकिन त्रिभुज के अंदर कौन कौन से, इसके अंदर 2 है और सर्कल के अंदर 5 है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आपको सॉल्व करने का जिज्ञासा पैदा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्कल के अंदर कितने हैं, इतने संख्याएं हैं, लेकिन एक वर्ग के अंदर कितने, 2 ही संख्या लिख रहा है जो एक सर्कल के अंदर है। लेकिन त्रिभुज के अंदर कितने, तीनों को मिलाकर के एक 5 ऐसी संख्या है जो खिलाड़ी और डॉक्टर और कलाकार है, तीनों में रुचि रखते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 29 का डी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल खिलाड़ी हैं, यानी कि जो केवल खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कौन सी संख्या करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी कितने नंबर पे है। तो यहाँ देखिए, जो सर्कल है वो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यहाँ पर कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल खिलाड़ी हैं, यानी कि कलाकार जो केवल खिलाड़ी है, कलाकार जो केवल खिलाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कलाकार किधर है, कलाकार जो केवल खिलाड़ी हैं। तो ये रहा कलाकार जो खिलाड़ी हैं, तो 6 हो जाएगा कलाकार और खिलाड़ी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही चिकित्सक, न खिलाड़ी हैं न डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स भी काट देंगे, यानी कि त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, और कलाकार यानी कि इससे भी बाहर होना चाहिए। देखिए, इसमें कौन सी संख्या हो सकती है, तो इसमें होगा हमारा खिलाड़ियों जो केवल खिलाड़ी हैं। कौन सी संख्या है जो कलाकार का प्रतिनिधित्व करती है, न तो कलाकार। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, 1, यानी कि 31 का हो जाएगा 1, यानी कि ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। 32 नंबर देखते हैं कि कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार, जो न खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ जा, जो ना खिलाड़ी है, खिलाड़ी को भी कट करेंगे, और नहीं कलाकार, यानी कि सिर्फ डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 32 का हो जाएगा हमारा 3, यानी कि हो जाएगा बी नंबर, 32 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वें नंबर क्वेश्चन, कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो कलाकार हैं और न ही चिकित्सक, जो न कलाकार है, यानी कि न कलाकार है न चिकित्सक है, सिर्फ वो डॉक्टर्स का भूमिका निभाते हैं। तो कोर्स हो जाएगा हमारा 7 और 8 है, यानी कि 7 है, जो 8 है सिर्फ खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के अंदर आते हैं। ये नहीं कि ये किसी, यानी कि इससे सबसे अलग है, जो सिर्फ 7 और 8 जो है सिर्फ खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं न कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर इतना फर्स्ट टॉपिक का कंप्लीट होता है। देखते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर कहता है 34 नंबर क्वेश्चन, जो MBA 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बिना क्वेश्चन को वेट किए हम देखिए, जितना भी इसमें कंडीशन कहा गया है सब इसमें दर्शाया गया है कि एक वृत्त को कहा गया है MBA वृत्त को, MBA और
जो वर्ग है उसको महिला कहा गया है और त्रिभुज को कॉरपोरेशन कहा गया है। इसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कॉरपोरेशन प्रबंधक का प्रतिनिधित्व करता है, महिला एमबीए और कॉरपोरेशन प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि तीनों के अंदर कौन सी संख्या मौजूद है। तो तीनों के अंदर कौन सी संख्या मौजूद है, सबसे पहले यदि आप त्रिभुज लीजिएगा तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी 6, 5 और 3 है, लेकिन 6 सिर्फ त्रिभुज के अंदर आता है, 5 और 3 त्रिभुज और इसके अंदर आता है सर्कल के अंदर, लेकिन 5 जो है सिर्फ सर्कल और त्रिभुज के अंदर आता है, 3 जो है वर्ग, त्रिभुज और सर्कल के अंदर भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये रहा होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित, मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहेंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एच हिंदी को कहा जाता है। यहाँ पर मैंने सबको इसी के हिसाब से कह दिए हैं कि जो पहला सर्कल है ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है और ये संस्कृत का है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें टोटल जो ऐड करेंगे तो इस पूरे टोटल 1000 व्यक्ति हैं सम्मिलित है इसमें। एक क्वेश्चन जो है MCA 2005 में पूछा गया है, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात निकालना है। यानी कि इसमें निकालना ये है कि कितने लोग सभी भाषाओं को जानते हैं और जो सभी भाषाओं को जानते हैं कितने लोग संस्कृत नहीं जानते, बाकी सब भाषा जानते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सभी भाषा जानने वाले, सभी में भाषा जानने वाले सिर्फ 100 लोग हैं और 100 लोग हैं और इतने लोग जो होंगे संस्कृत जान रहे हैं, यानी कि ये जो एस वाले सर्कल है ये सिर्फ इतने लोग संस्कृत जान रहे हैं। बाकी जो लोग हैं 200, 120 और 220 इतने लोग संस्कृत नहीं जान रहे हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग जान रहे हैं। 120 लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, 200 लोग सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, 220 लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि 200 यानी कि 100 अनुपात हो जाएगा। कितना हमें अनुपात निकालना है कि 100 अनुपात हो जाएगा कितना, तो ये 200 और 120 यानी कि 320 हो गए, 320 240 यानी कि 540 हो गए। तो 540 जब इसका अनुपात करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 अनुपात यानी कि 7। इस तरह से आंसर होगा हमारा 5 अनुपात 7 यानी 5/27 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन किया अभी तक 35 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और इस क्वेश्चन को जब तक हम देखते हैं तब तक आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो भी इसमें कहा गया है यहाँ पर सबको दर्शा दिया गया है आकृति के माध्यम से, ताकि आपको जहाँ जहाँ भी जाना पड़े पीछे आकर के देख लेना पड़े और आप क्वेश्चन को प्रयास करके बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए इसमें जो भी कहा गया है 10 से उसको बता दिया गया है। जो ये लंबा वाला है, मतलब कि ये वाला जो आयत है इसको लड़का कहा गया है, सर्कल को एथलीट कहा गया है और वर्ग को क्या कहा गया है, अनुशासित कहा गया है, त्रिभुज को लड़कियाँ कहा गया है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप हो सके तो इसे पढ़ सकते हैं, बल्कि इसमें आपको पूरी तरह से आसानी से समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि किसको क्या कहा गया है। जो इसमें कंडीशन दिया गया है इसमें आपको फॉलो करके इसमें लिख दिया गया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज लड़कियों को पढ़ने, यानी जो भी कहा जा रहा है इसमें सब कुछ अवेलेबल है। इसमें क्या करता है कि लड़के और वर्ग अनुशासित का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कहता है कि त्रिभुज लड़कियां, वृत्त एथलीट, आयत लड़के और वर्ग अनुशासित का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें बताना क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम कि बताना यह निम्नलिखित में लड़के जो एथलीट हैं और अनुशासित भी हैं, एथलीट हैं, लड़के एथलीट भी हैं, अनुशासित भी हैं। लड़के एथलीट भी है और अनुशासित भी है। ये दर्शाना है लड़के एथलीट भी है और अनुशासित भी है, यानी कि लड़कियाँ त्रिभुज के अंदर नहीं दर्शाना, लड़के एथलीट हैं और अनुशासित है, यानी कि इस वर्ग के अंदर, आयत के अंदर और सर्कल के अंदर कौन सी संख्या मौजूद है जो लड़के एथलीट भी हैं, अनुशासित भी हैं। इसमें हमको लगता है कि यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 2 जो है एक आयत के अंदर भी आता है, वर्ग के अंदर भी आता है और सर्कल के अंदर भी आता है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आता है। त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन में इसमें हो जाएगा 36 का बी नंबर आंसर होगा इसका। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दर्शाया गया है। ये इसमें जितना भी आपको कहा गया है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर सब मिल गया है। जो इसमें वर्ग सर्कल है इसको कहा जा रहा है खिलाड़ी, और एक वर्ग जो है और वर्ग कहा जा रहा है अविवाहित व्यक्ति। यहाँ पर जो आयत है उसको कहा जा रहा है शिक्षित व्यक्ति और त्रिभुज को महिला कहा जा रहा है। इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है
उत्तर देने वाला। इसमें कहा जा रहा है कि संख्या 11 द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है। इसमें बताना है जो संख्या 11 ये दर्शाया गया है यहाँ पर 11 संख्या ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये है सबको प्रदर्शन करता है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर भी आता है, आयत के अंदर भी आता है, वर्ग के अंदर भी आता है और सर्कल के अंदर भी आता है। तो इसमें वही होगा जो सबको एक साथ प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि महिला हो सकती है, महिला खिलाड़ी जो अविवाहित अशिक्षित है, महिला अविवाहित शिक्षित अशिक्षित महिला ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इस शिक्षित है तो शिक्षित होगा। अविवाहित अशिक्षित यानी कि शिक्षित है, अविवाहित अशिक्षित महिला खिलाड़ी नहीं होगा। विवाहित शिक्षित खिलाड़ी यानी कि विवाहित है, ठीक है, विवाहित है, विवाहित नहीं है, इसमें विवाहित का ऑप्शन नहीं होगा तो इसको काट देते हैं। विवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी विवाहित नहीं है इसमें, तो अविवाहित दिया गया है, विवाहित नहीं है, इसको काट देंगे। अविवाहित यानी कि अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी, अविवाहित अशिक्षित भी इसमें नहीं दिया गया है, तो इसे भी हम काट देते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी। अविवाहित हो गया और शिक्षित हो गया, महिला हो गया, खिलाड़ी हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है। 37 का हो जाएगा हमारा डी। देखते हैं 38 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन क्या कंडीशन है। जो 38 से 45 की क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो भी कंडीशन बताया गया, यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया कि आयत पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है, तो इतना पढ़ेंगे जब तक कि आपको यहाँ पर हम समझा देंगे, ताकि इसमें क्या कहा गया है आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पर जो कहा गया है कि जो ये आयत है पुरुष कहा गया है, वर्ग कहा जाए, सिविल सेवक कहा गया है, और यहाँ पर जो सर्कल है इसको शहरी कहा गया है, और यहाँ पर जो त्रिभुज है शिक्षित कहा गया है। तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं किससे क्या कहा गया है, क्योंकि इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि हम इसको देख करके सॉल्व करेंगे तो बार बार यहाँ पर आकर के देखना पड़ेगा किसको क्या कहा गया है, इसीलिए हमने इसे बना कर रखा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षित पुरुष है जो शहरी निवासी नहीं है, यानी कि शहरी निवासी नहीं है। शिक्षित पुरुष शहरी निवासी नहीं है, शिक्षित पुरुष शिक्षित और पुरुष जो शहरी निवासी नहीं है, शिक्षित और पुरुष जो शहरी निवासी नहीं है, तो क्या होगा हमारा 11 हो जाएगा। जो शिक्षित पुरुष हैं, शिक्षित हैं, पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, तो 11 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसमें 11 जो होगा 38 का हो जाएगा हमारा 11, यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल सेवक नहीं है, यानी कि सिविल सेवक नहीं है, इसे काट देना है, ठीक है। सिविल सेवक नहीं है और न ही शिक्षित है, ठीक है, इसे भी काट दिए। एक सिविल सेवक भी है, और सॉरी यहाँ पर सिविल सेवक सिविल और न शिक्षित है, किंतु शहरी और पुरुष नहीं है, किंतु शहरी हैं और पुरुष नहीं है, शहरी हैं और पुरुष नहीं है, तो इसमें हमने सबको काट दिया है। अब इसमें दिखाना ये है कि इसमें शहरी है तो शहरी 3 हो जाएगा, तो 39 का हो जाएगा हमारा बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेविका भी है। जो महिला है तो महिला कौन सी महिला की भूमिका कौन सा निभाता है, महिला का भूमिका इसमें नहीं निभा रहा है, महिला का भूमिका इसमें नहीं निभाया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी महिला, ठीक है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला शहरी निवासी और एक सिविल सेविका, शहरी निवासी और सिविल सेविका, शहरी निवासी हो गया ये, शहरी निवासी और सिविल सेविका का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके अंदर जो कौन कौन से प्रतिनिधित्व करते हैं, एक 6 हो गया और एक 10 हो गया जो इसका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 6 है और 10 है। 10 जो है हमारा सिविल सेविका का प्रतिनिधित्व करता है, सिर्फ इन दोनों का, तो 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है इसका हो जाएगा 40 का हो जाएगा सी, 40 का सी आंसर इसका हो जाएगा। चल देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसी हिसाब से हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से हैं। शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से हैं, तो ये 4 जो है शहरी क्षेत्र हो जाएंगे, शहरी क्षेत्र पुरुष, शिक्षित पुरुष और शहरी, यानी कि इन तीनों में जो कॉमन है वो है 4, जो त्रिभुज के अंदर भी आता है, आयत के अंदर भी आता है, सर्कल के अंदर भी आता है, तो इसका हो जाएगा आंसर 4। देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, 41 का हो जाएगा 4, यानी कि 41 का भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अशिक्षित, यानी कि अशिक्षित और शहरी पुरुष भी है, अशिक्षित भी है और शहरी पुरुष भी है, यानी कि शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित को छोड़ देंगे, सिर्फ शहरी पुरुष को खींच करके निकालेंगे बहरी। तो यहाँ पे देखिए शिक्षित पुरुष कौन से, शिक्षित और पुरुष जो 12 नंबर
नंबर जो है शहरी हैं और पुरुष हैं जो शिक्षित नहीं हैं। शहरी और पुरुष हैं जो शहरी पुरुष हैं जो शिक्षित नहीं है, जो हो जाएगा 12। इसमें देखिए 12 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ तक कि 45 में से अभी 3 क्वेश्चन बाकी है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कहता है कि 45 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा सिविल सेवक है। सिविल सेवक हैं यानी कि यहाँ पर इसको राइट आंसर करते हैं। सिविल सेवक है न कि पुरुष और न शहरी निवासी है और अशिक्षित, यानी कि वो शिक्षित हैं, ठीक है, और सिविल सेवक है जो न सिविल सेवक मतलब कुछ नहीं है, तो हो जाएगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि सिर्फ सिविल सेवक को ही चुनना है। कौन सा सिविल सेवक हैं, न पुरुष हैं और न ही शहरी निवासी और अशिक्षित। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा और सेट इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 43 का हो जाएगा आपका ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पूर्व शहरी उन्मुख और एक सिविल सेवक भी है। शहरी भी है और सिविल सेवक भी है, ओके। उसके बाद कहता है शहरी सेवक भी हैं लेकिन शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित को काट देंगे यहाँ से, इसको बाहर निकाल देंगे। जो है क्या है, सिविल सेवक और शहरी हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10 जो होगा एक सिविल सेवक पुरुष है, तो हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा शहरी सिविल सेवक। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पुरुष शहरी सिविल सेवक, यहाँ पर पुरुष शहरी सिविल सेवक भी हैं। जो सिविल सेवक यहाँ पर 3 को प्रतिनिधित्व करता है, पुरुष का भी, शहरी का भी और सिविल सेवक का भी करता है, इसलिए हमें तीनों का ध्यान देना होगा। इसमें 10 नहीं होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सिविल सेवक हैं। पुरुष जो सिविल सेवक हैं यानी कि पुरुष भी हैं और सिविल सेवक भी हैं, जो न तो शिक्षित हैं और न ही शहरी क्षेत्र से संबंधित है। न शिक्षित हैं न शहरी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पुरुष और सिविल सेवक से संबंधित है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। इस तरीके से आप क्वेश्चन देखते हैं, जवाब आपके मुख पर आ जाएगा। आप यदि हमारे साथ रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा 46 से लेकर के 50 तक का होगा। तो हमने इसमें बताया ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा इसका ऑप्शन। यहाँ पर जो आपका 13 हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर 45 का हो जाएगा 13 यानी कि बी। अब देखते हैं निर्देशांक प्रश्न 46 से लेकर के 50 तक में क्या कहता है। देखिए 46 से लेकर 50 तक में जो भी कंडीशन कहा गया है उसका डायग्राम यहाँ पर बनकर तैयार है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो भी आकृति आयत, वर्ग और वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूँ, ग्राम और मक्का, चावल की खेती के लिए क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर सबको दर्शा दिया गया है कि त्रिभुज जो है चावल का प्रतिनिधित्व करता है, सर्कल जो है यानी कि एक जो सर्कल है वो मक्का का प्रतिनिधित्व करता है, आयत जो है गेहूं का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग ग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसके आधार पर बन सकता है कि कौन सा क्षेत्र में सभी 4 वस्तुओं की खेती होती है, यानी कि सभी 4 वस्तुओं की खेती कौन से होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि त्रिभुज हो गया और इन चारों के अंदर कॉमन है हमारा 7, यानी कि आप क्वेश्चन को देख करके जवाब दे सकते हो। हमारे पास कोई सा भी गाइडेंस वगैरह नहीं है, तो हम इसके हिसाब से हम रिवीजन के तौर पे हम अपने हिसाब से बताते हैं कि आप इस तरीके से आप भी रिवीजन करोगे तो बता सकते हो। इसका जो इस सब के अंदर कौन सा है, 7 है, जो चारों की खेती होती है, तो 7 इसका हो जाएगा राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से क्षेत्र में गेहूँ और मक्का की खेती होती है। गेहूँ और मक्का, गेहूँ किसे कहते हैं, यानी कि गेहूँ कहाँ पर है, गेहूँ यहाँ पे आयत और सिर्फ मक्का, यानी कि जो सर्कल और आयत के अंदर हो तो उसी का खेती होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि डी का हो जाएगा, 47 का हो जाएगा डी यानी कि 4th नंबर। कौन सा क्षेत्र में केवल चावल की खेती होती है। अब देखिए चावल कहाँ पर है, चावल यहाँ पर कौन से क्षेत्र में, 1 नंबर क्षेत्र की ओर जो चलेंगे तो सिर्फ चावल की खेती होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 का हो जाएगा बी। कौन सा क्षेत्र में मक्का की खेती की जाती है, कौन क्षेत्र में मक्का किधर, मक्का यानी कि सिर्फ तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिर्फ मक्का की खेती की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मक्का की खेती की जाती है यानी कि 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, 49 का सी। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए अपने अंदाज में। यहाँ पे 50 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन से क्षेत्र में केवल चावल और मक्का की खेती होती है। चावल और मक्का किधर है, चावल और मक्का, यानी कि ये 2 जो है चावल और मक्का का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसमें 2 को हम करेंगे मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 का सी। इस तरीके से हमने अभी तक 50 क्वेश्चन किया कंप्लीट। तो आप हमें इतना मोटिवेशन दे नहीं करके कि हम आगे भी इस तरीके से वीडियो लाते रहें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें अगला क्वेश्चन है 51 से लेकर के 58 तक। तो इसमें इतने सारे डायग्राम दिए हुए हैं, इतने सारे मतलब कंडीशन दिए हुए हैं, तो कंडीशन को पढ़ते पढ़ते शाम हो सकता है। तो हम इन सब का कंडीशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है सबके सामने किसे क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है त्रिभुज को शहरी कहा जा रहा है, और जो सर्कल है इसको शिक्षित कहा गया। आयत को ईमानदार व्यक्ति का प्रतिनिधित्व दिया गया है, और ये वर्ग है, वर्ग को कहा जा रहा है वर्ग, यानी कि इसमें देख लेते हैं एक बार कि वर्ग को क्या कहा जाए। वर्ग शहरी के लिए यानी कि मेहनती के लिए वर्ग होता है, ये मेहनती है, ठीक है, मेहनती हमने नहीं डाला, मेहनती हो गया, यानी कि वर्ग जो है मेहनती का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब हम इसी आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि जो व्यक्ति शिक्षित, मेहनती और ईमानदार हैं, यानी कि शिक्षित भी हैं, मेहनती भी है और ईमानदार भी हैं। शिक्षित, मेहनती में ईमानदार, लेकिन शहरी नहीं है, जो त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए उनका प्रतिनिधित्व किया गया है। तो इनके तीनों के अंदर आता है लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आता है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि 9 नंबर जो है 9 जो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है लेकिन वर्ग के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज आयत के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 51 का सी। उस तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मेहनती हैं, अशिक्षित यानी कि शिक्षित नहीं है तो शिक्षित को छोड़ देंगे, अशिक्षित, बेईमान और शहरी हैं। बेईमान यानी कि ईमानदार नहीं है तो इसे भी हम छोड़ देंगे, और शहरी को हम ऐड कर लेंगे। यानी कि वर्ग और त्रिभुज के अंदर जो भी पर्सन्स आएंगे उसको हम ऐड करेंगे। तो अब देखते हैं कि वर्ग और आयत के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है, उसको हम ऐड करेंगे। देखिए इसमें क्या है, कहा जा रहा है, फिर से वो पढ़ लीजिए कि जो व्यक्ति मेहनती हैं, अशिक्षित, बेईमान और शहरी हैं। अशिक्षित है यानी कि शिक्षित नहीं, तो इसे काट देंगे, यानी कि आयत के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि अशिक्षित हो गया, जो सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लेकिन शहरी नहीं, सॉरी यहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या करना है कि जो शहरी और जो वर्ग के अंदर आना चाहिए, तो इसमें कौन आएगा इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन दोनों के अंदर जो आएगा वही होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और इस वर्ग के अंदर आना चाहिए, न कि आपको सर्कल के अंदर लाना है, ना आपको आयत के अंदर लाना है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सर्कल के अंदर, सर्कल से बाहर है और आयत से बाहर है 3, लेकिन एक वर्ग के अंदर है और त्रिभुज के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखते हैं इसका आंसर कितना दिया है। देखिए इसमें जो कहा गया है 51 से, मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन में 3 है, तो हो जाएगा इसका 52 का हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की गैर शहरी यानी कि शहरी नहीं है, शिक्षित व्यक्ति जो न तो ईमानदार है, शिक्षित हैं लेकिन ईमानदार नहीं है, ओके, और शहरी भी नहीं है। अब इसे भी काट दिया, और नहीं मेहनती व्यक्ति हैं, और नहीं मेहनती व्यक्ति यानी कि वो शिक्षित हैं, शहरी हैं, शिक्षित है तो सिर्फ शिक्षित के अंदर आता है 7, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये आपको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गैर शहरी यानी कि वो शहरी नहीं है, तो शहरी को बाहर निकाल देंगे। कहा जा रहा है शिक्षित व्यक्ति यानी कि शिक्षित हैं जो न तो ईमानदार हैं, यानी कि ईमानदार वाले सेक्शन में भी नहीं जाना है, और ना मेहनती हैं, और मेहनती वाले सेक्शन में भी हमें नहीं जाना है। उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि गैर शहरी में भी नहीं जाना है, ईमानदार वाले सेक्शन में नहीं जाना है, और मेहनती वाले सेक्शन में नहीं जाना है, यानी कि हमें जाना है शिक्षित वाले सेक्शन में। तो शिक्षित वाले सेक्शन में सिर्फ हमारा 7 आता है, तो 7 को हम करते हैं राइट आंसर, यानी कि 53 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहनती व्यक्ति ओके, मेहनती गैर शहरी व्यक्ति यानी कि शहर की व्यक्ति को छोड़ देंगे, त्रिभुज को छोड़ देंगे, न तो शिक्षित है और नहीं ईमानदार है, यानी कि सिर्फ मेहनती वाले सेक्शन में जो भी पर्सन आएंगे, जो भी संख्या आएगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर सिर्फ वर्ग के अंदर कौन से 12 हैं जो कि मेहनती हैं, 12 लोग मेहनती हैं, बाकी लोग जो हैं कुछ ईमानदार व्यक्ति हैं, और कुछ लोग जो हैं शहरी हैं, कुछ शिक्षित हैं, कुछ शहरी, शिक्षित और ईमानदार भी हैं। इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि 54 का हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। उसी के हिसाब से हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की शहरी व्यक्ति जो न तो ईमानदार है यानी कि शहर में है लेकिन ईमानदार नहीं है और ना मेहनती है, उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो शहरी है लेकिन ईमानदार नहीं है, मेहनती नहीं है, तो इसका हो जाएगा 5। देखिए इसमें 55 का शहरी शिक्षित व्यक्ति, तो शहरी और शिक्षित व्यक्ति इसके अंदर हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 55 का हो जाएगा सी। आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है शहरी व्यक्ति जो मेहनती और शिक्षित हैं, मेहनती भी हैं और शिक्षित भी, यानी कि मेहनती है और शिक्षित है, जो वर्ग और सर्कल के अंदर आना चाहिए। मेहनती और शिक्षित हैं। उसके बाद कहा जा रहा है मेहनती और शिक्षित लेकिन ईमानदार नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, ईमानदार नहीं है। मेहनती और शिक्षित है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो इसका प्रतिनिधित्व क्या करता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी संख्या मौजूदगी में पाया गया है। तो इसमें देखेंगे कि हम यहाँ पर जो 4, 12, 9, इसमें ऑप्शंस में क्या है, 4, 1 और फिर, तो इसमें हमारा होगा क्या, जो शहरी हैं, शिक्षित व्यक्ति और ईमानदार है। यहाँ पर कहा जाए शहरी व्यक्ति जो मेहनती और शिक्षित है, मेहनती और शिक्षित जो शहरी है, यानी तीनों के अंदर जो आयत के अंदर नहीं आता है। तो इसका हो जाएगा हमारा 2 जो है सर्कल के अंदर आता है, त्रिभुज के अंदर भी आता है और एक वर्ग के अंदर भी आता है। तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि शहरी शिक्षित व्यक्ति जो न तो शहरी शिक्षित व्यक्ति जो शिक्षित हैं और मेहनती लेकिन ईमानदार नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं 57वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 57वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, निम्न से कौन सा कथन सही है। कोई भी व्यक्ति शहरी शिक्षित ईमानदार या मेहनती नहीं है, ये गलत है। कुछ ईमानदार व्यक्ति मेहनती और शिक्षित भी हैं, एकदम सही है। कुछ ईमानदार व्यक्ति जो है शिक्षित, शहरी और मेहनती भी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा है कि सभी शिक्षित व्यक्ति शहरी नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति जो ईमानदार, इसका आंसर हो जाएगा 57 का बी। 58वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 निम्न क्षेत्र में से कोई इसको सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। व्यक्ति जो गैर शहरी हैं, यानी कि व्यक्ति जो गैर शहरी हैं, ईमानदार, अशिक्षित और मेहनती। व्यक्ति जो गैर शहरी हैं, यानी कि कहा जा रहा है इसमें से 4 ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद कहा जा रहा है व्यक्ति जो अशिक्षित, शहरी, ईमानदार और मेहनती है। यहाँ पर जो व्यक्ति शिक्षित, अशिक्षित, यहाँ पे जो व्यक्ति जो शहरी, मेहनती, ईमानदार और शिक्षित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा डी इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मौजूद है, इसमें सब व्यक्ति हर किसी से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन हमने देखा टॉपिक के, इस टॉपिक का 58वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं 59 से 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें जो कंडीशन दिया है, इन सब कंडीशन को मैंने एक डायग्राम के रूप में यहाँ पे दे दिया, ताकि क्वेश्चन को पढ़ करके टाइम वेस्ट ना किया जा सके और अच्छे तरीके से रिविजन पूरा हो सके। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 59 से 63 तक जो भी इसमें डायग्राम कहा गया है, जो कंडीशन है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर उसका सबका नामकरण कर दिया गया है। किसको क्या कहा गया है, सब इसमें दे दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि त्रिभुज को कहा गया है कलाकार, और जो हमारा ये छोटा वाला है इसको कहा गया है नर्तकी, डांस करने वाला डांसर, और त्रिभुज को कहा गया है वैज्ञानिक, और जो ये सर्कल है, जो हमारा अंदर का सर्कल है, उसे कहा गया है डॉक्टर्स। अब इसमें क्या है कि इसके हिसाब से जो कंडीशन दिया है, सबको नामकरण यहाँ पे कर दिया गया है। तो हमें इतना सारा मतलब कि जो कंडीशन इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अक्षर उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल डॉक्टर्स और नर्तकी हैं। कलाकार, यहाँ पे देखिए कलाकार, नर्तकी, कलाकार की देखिए कलाकार, डॉक्टर्स और नर्तकी, कलाकार, डॉक्टर्स और नर्तकी, जो वैज्ञानिक नहीं है। तो कौन सी संख्या इससे प्रतिनिधित्व करता है, जो एक सर्कल के अंदर आता है, डॉक्टर्स वर्ग के अंदर आता है, त्रिभुज के अंदर आता है, और जी होगा इसका कैरेक्टर जो होगा, जी अक्षर जो है एक डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो डॉक्टर्स है, जो नृत्य करते हैं, नृत्य जो कलाकार भी हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, 59 का हो जाएगा सी। 60 नंबर देखते हैं, कौन से अक्षर उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न तो वैज्ञानिक हैं और न ही डॉक्टर्स, कलाकारों का सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है, न वैज्ञानिक है और न डॉक्टर्स। देखिए इसमें कलाकार का प्रतिनिधित्व किया गया है, देखिए सिर्फ कलाकार को ही बाहर निकालेंगे। तो इसमें है हमारा ऑप्शन में सिर्फ ए, और यहाँ पे देखिए ए है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, ए और ए ही है। तो इसमें सिर्फ ए है जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, ए और बी किधर है, तो बी इसमें नहीं दिया है, शायद मैंने लिखा नहीं है, बी तो इसमें दिया है, यहाँ पर बी है, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि ए बी, इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ए और बी, जो नर्तकी है लेकिन डॉक्टर्स और वैज्ञानिक नहीं है, कलाकार हैं और नर्तकी हैं।
इसके हिसाब से इन दोनों को छाँट करके ये दो जो है जो एक दूसरे से संबंधित, बाकी सब अपना अलग अलग है। उसके बाद देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, कौन से अक्षर कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नर्तकी और डॉक्टर्स हैं। तो इसमें जो नर्तकीस और डॉक्टर्स हैं, इसमें अक्षर नंबर जो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो नर्तकीस और डॉक्टर्स हैं, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा कलाकार, नर्तकीस और डॉक्टर्स, यानी कि तीनों के अंदर आता है जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 का हो जाएगा हमारा जी कलाकार, कौन से अक्षर कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो नर्तक और डॉक्टर्स है, जो नर्तकी और डॉक्टर्स है। तो जो नर्तकी और डॉक्टर्स है तो इसमें ऑप्शन है ए और डी, सी और ए और सी और डी, जी और एच। जी भी है और एच है, वैज्ञानिकों का करता है, जी है और सिर्फ जी है, जी और हो जाएगा जी और एल हो सकता है, तो जी और एच नहीं होगा क्योंकि एच जो है वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हो जाएगा इसमें जी और डी किधर है, जी और डी भी नहीं होगा, और सी और ए, सी भी और ए भी नहीं होगा इसमें, और फिर कहा जा रहा है ए और डी, तो ए और डी भी नहीं होगा यार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, जो एक नर्तकी और डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन की, अगला बी और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है इसका बी और जी, सॉरी ए, जो यहाँ पर हो जाएगा जी, तो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा हमारा जी और एच हो जाएगा हमारा, इसी के हिसाब से वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है एच, तो हो जाएगा हमारा जी और बी दिया है क्या, जी और बी। तो इसके हिसाब से इस ऑप्शन का आप कमेंट बॉक्स जरूर जवाब दीजिएगा, इसका ऑप्शन का जवाब क्या होगा। तो आप चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा अक्षर उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो डॉक्टर्स है और न ही वैज्ञानिक और न नर्तक, यानी कि सिर्फ कलाकार के अंदर आता है, तो हो जाएगा हमारा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का ए हो जाएगा। उधर से आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो कलाकार नहीं है, जो कलाकार नहीं है, कौन सी अक्षर जो कलाकार नहीं है, कौन से, तो एफ है जो कलाकार नहीं है जो वैज्ञानिकों को प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रतिनिधित्व करता है जो कलाकार नहीं है, तो एफ जो है कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थर्ड पार्ट के में और भी आगे प्रैक्टिस के साथ आएंगे और आगे भी हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे इस तरीके से। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप भी रिवीजन कर सके और क्वेश्चन को देखते ही आपका जवाब आपके मुंह पर आ सके, और जवाब आपके मुंह पर आते ही आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ पार्ट 3 में, जब तक के लिए जय हिंद।